क्या हो अगर आपको पता चले कि भारत में एक छिपी हुई अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमारे संविधान से भी पुरानी है, कई राज्यों के बजट से भी कहीं ज्यादा बड़ी है और जिसकी जड़ें किसी फैक्ट्री या स्टार्टअप में नहीं बल्कि हमारे मंदिरों में है। आज हम इसी बड़े और दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है ना जो अक्सर भावनाओं और तथ्यों के बीच में उलझ कर रह जाता है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। हम सबने ये बात कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। ये एक बहुत ही आम धारणा है जो अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और ये कितना बड़ा मिथक है, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो इस दावे की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले भावनाओं को थोड़ा साइड में रखकर कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि मंदिर की संपत्ति और मंदिर की अर्थव्यवस्था ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है संचित संपत्ति जिसे इकोनॉमी की भाषा में स्टॉक कहते हैं, मतलब वो सोना, वो जमीन जो सदियों से तिजोरियों में रखी है। और दूसरी तरफ है वार्षिक आर्थिक गतिविधि यानी फ्लो। ये वो पैसा है जो दान, तीर्थयात्रियों के खर्च और रोजगार के जरिए लगातार बाजार में घूम रहा है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जीडीपी किसी देश की सालाना आमदनी को मापता है, यानी फ्लो को। ये साल भर की कमाई का हिसाब है, ना कि तिजोरी में रखे पुश्तैनी सोने का। तो जीडीपी स्टॉक को नहीं गिनता। और ये बात समझना इस पूरी बहस को समझने की चाबी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सिर्फ फ्लो की बात करें, यानी मंदिरों से जुड़ी सालाना आर्थिक गतिविधि की, तो भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था आखिर है कितनी बड़ी? देखिए, अलग अलग अनुमान बताते हैं कि भारत के बड़े मंदिर हर साल लगभग 3 से 6 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि पैदा करते हैं। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। अब इस रकम को जरा पर्सपेक्टिव में रखकर देखें तो ये भारत के कई राज्यों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है और हमारी कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज के कुल आकार को भी टक्कर देती है। और ये सब तब है जब इसकी कोई औपचारिक गिनती तक नहीं होती। तो फिर अगर इस पूरी इकॉनमी को फॉर्मल गिना जाए तो इसका असल असर क्या होगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इससे चीजें असल में कैसे बदल सकती हैं। तो सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। मंदिरों की संपत्ति को गिनने भर से भारत रातों रात $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन जाएगा। हाँ, जीडीपी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, लेकिन असली फायदा, असली कहानी कुछ और ही है। असली फायदा है फॉर्मलाइजेशन का, मतलब इसे एक व्यवस्थित रूप देने का। आज मंदिर अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा अनौपचारिक है। अगर इसे ठीक से गिना जाए तो खाते पारदर्शी होंगे, डिजिटल ऑडिट होंगे और चढ़ावे में आए धन का बेहतर उपयोग हो पाएगा। नतीजा क्या होगा? लीकेज कम होगा और असर ज्यादा। दूसरा बड़ा फायदा है लाखों नौकरियों को एक पहचान मिलना। जरा सोचिए, पुजारी, कारीगर, फूल बेचने वाले, टूर गाइड्स, न जाने कितने ही लोगों का घर इस इकोसिस्टम से चलता है। अगर इस सेक्टर को औपचारिक बना दिया जाए तो इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा और अपनी स्किल्स को बेहतर करने के मौके मिल सकते हैं। और फिर आता है तीसरा सबसे बड़ा फायदा, धार्मिक टूरिज्म। देखिए, भारत में आस्था रखने वालों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरी सुविधाओं और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल कर सकती है? और यहीं पर हमारा संविधान तस्वीर में आता है। इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 25 और 26 में, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। इसका मतलब साफ है, सरकार प्रशासन को रेगुलेट कर सकती है, पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन वो मंदिरों के पैसे को जब्त नहीं कर सकती या धार्मिक अनुष्ठानों में दखल नहीं दे सकती। सीधी सी बात है, मंदिरों का पैसा सरकारी खजाना नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे आस्था का सम्मान भी हो और देश की इकोनॉमी को भी फायदा मिले? तो एक बैलेंस्ड मॉडल कैसा हो सकता है? जरा सोचिए, स्वतंत्र मंदिर ट्रस्ट हों जिन्हें प्रोफेशनल्स चलाएं, सारे हिसाब किताब का पब्लिक ऑडिट हो और राजनीतिक दखलंदाजी बिल्कुल ना के बराबर हो। ऐसे में जो भी अतिरिक्त धन होगा उसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी विरासत को सहेजने जैसे सामाजिक कामों के लिए किया जा सकता है। देखिए, एक सीधा सा आर्थिक सिद्धांत है, पैसा तब बढ़ता है जब वो घूमता है, तिजोरियों में बंद पड़ा नहीं रहता। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मंदिर हमेशा से यही करते आए हैं।
वे स्कूल चलाते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे और कला को बढ़ावा देते थे। वे सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी थे। मंदिरों की संपत्ति गिनने से भारत में कोई जादुई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर मंदिरों से जुड़ी इस इकोनॉमी को समझदारी से मैनेज किया जाए तो ये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकती है, हमारी संस्कृति को बचा सकती है और लाखों लोगों को सहारा दे सकती है। तो सवाल ये है, क्या मंदिर सिर्फ पूजा स्थल हैं या वे भारत के अगले बड़े आर्थिक इंजन भी हो सकते हैं?